आप उधर क्यों जा रहे हो, और गलत केस उसके ऊपर उठाया जाए। तो हमें नहीं लगता, मुझे लगता है कि किसी ना किसी से किसी तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए, शायद आपके मंत्रालय से भी इंटरवेंशन हो, शायद आपके मंत्रालय से भी, अगर रिपोर्टर्स को इस तरह से उठाया जाए अपने अपने काम के लिए, अपने, और जिस तरह से उठाया गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें इसको अनुराग जी, देश भर में गुस्सा है, तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस हम तो राज्य की कोलकाता हाईकोर्ट जा मुख्यमंत्री रहे हैं। महिला हो और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, उनके साथ हर तरह जी। का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, और वहां पर अगर उसको रिपोर्ट जी। करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकारों को जी। या अन्य पत्रकारों को, जी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जी। कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को उन लोगों, गुंडों और जी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स करेक्ट। के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं हुआ, जी। ऐसा बार बार करके ये संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, और जो आपके अधिकार हैं, जो मीडिया को एक रिपोर्ट, जो सच्चाई देश के सामने लाने का, कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं संदेशखाली में, उसको दबाने का प्रयास जो ममता बनर्जी जी की सरकार करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूं देश के सूचना प्रसारण मंत्री के नाते भी राज्य के मुख्यमंत्री जी को इस तरह के कदम ना उठाएं। कानून व्यवस्था पहले ही पूरी तरह से बेड़ागर्क उस राज्य में आपने कर दी है। भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को अगर आपके वहां पर संरक्षण मिलता है और मीडिया के ऊपर प्रहार होता है और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब एक महिला मुख्यमंत्री वहां की है और वहां मीडिया से लेकर महिलाएं असुरक्षित हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क है, हमारी ओर से हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस मामले पे इंटरवीन करे, ताकि ऐसी जो टिरनी बनी हुई है वहां पे, अराजकता बनी हुई है, एटलीस्ट रिपोर्टर्स को अपना काम करने का अधिकार हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई किसी तरह से अगर आप इंटरवीन कर सके, निश्चित तौर पर ये जो मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जब कोविड का समय था तब भी देश के पत्रकारों ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई, जानकारी दी, जागरूकता पैदा की, उस समय भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। और संदेशखाली से लेके अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आती हैं जहां महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अत्याचार, उनका शोषण तक की खबरें आती हैं, उनका दिखाना, सत्य देश के सामने लाना आपका अधिकार है। सच को दबाने का काम अगर कोई सरकार करती तो उचित नहीं है, इसके लिए हमें जो भी संज्ञान लेना पड़ेगा हम लेंगे। अनुराग जी, आपके माध्यम से, कि जो माफिया डॉन है शाहजहां, उन पे तो खुली छूट है, उन पर आज तक कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, ना बलात्कार का एफआईआर हुआ है, ना माफिया का एफआईआर हुआ है, कुछ एफआईआर नहीं हुआ है, मगर रिपोर्टर पर एफआईआर भी हो गई और अरेस्ट भी हो गई बिना नोटिस दिए गए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आज किसी मर्डरर को भी नोटिस दी जाती है, किसी को नोटिस, कोई बिना नोटिस के उठा के अरेस्ट इस तरह से करना, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। मैं मीडिया, सोशल मीडिया में सुबह से देख रहा हूँ 2 दिन से, लोग इसको ममता सरकार नहीं मुगल सरकार कहते हैं, मुगल सल्तनत कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ये छवि जो बन गई है आखिर किस और देशा है कि आप क्या इशारा होता है कि क्या हो रहा है, किनको संरक्षण मिल रहा है? क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को जो सारी हदें पार कर गए, क्या बंगाल की पुलिस इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी हो गई है, या उनको कामकाज करने से रोका जा रहा है? बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं या इन गुंडा तत्वों के ऊपर किसी और का हाथ है? ये देश के सामने आ जाया है कि बंगाल पुलिस के हाथ खड़े हो गए हैं या किसी का हाथ इन
उग्र तत्वों के, गुंडा तत्वों के सिर जी पर जी है। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिट्ठी तुरंत आपको भेज रहा हूं। बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर जरूर कुछ की जाए। और जितने जनता है, जितनी पब्लिक है, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लड़ने वाले चैनल है, हम कभी डरते नहीं है। और जिस तब इस तरह की घटना होती है तो हम बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद।